हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके ये रीडिंग सभी मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त में, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर पहला मैसेज जो आपके पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं मेरी सांसों पर नाम तुम्हारा है। बहुत स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी आ रही है, कोई मतलब कोई बढ़िया उस वाली ये उस तरह की एनर्जी निकली है यहाँ पे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा आशिक होते हैं ना, आशिकी टाइप के जो लोग होते हैं ना, उस तरह की एनर्जी है ये। ओके आपके पर्सन कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन मतलब कुछ ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको अपने दिल की खुलकर सही बात बताई नहीं, या फिर ये सही तरीके से बता नहीं पाए। ये दो तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, या तो ये कह रहा है कि तुम जान नहीं पाए, या तो ये कह रहा है कि मैं बता नहीं पाया। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हूँ कि बहुत सारे पर्दे थे, बहुत सारी बातें थी जो हिडन थी, छुपी हुई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मतलब कब कई बार ऐसा होता है कि हम देखते कुछ और है और होता कुछ और है, मतलब रियलिटी कुछ और होती है, इंसान कोई कुछ और होता है पर हम देख कुछ और लेते हैं क्योंकि हम जज कर रहे होते हैं एक्शंस के थ्रू। तो जैसे ये पर्सन आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कभी शायद ठीक से जता नहीं पाए कि आप इनके दिल में कितने बसते हो। मतलब कोई ये साइलेंट लवर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान को ना जताना नहीं आता। कुछ लोग ऐसा होता है उनके दिमाग में दिल में ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रटेंड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उनको प्रटेंड करना नहीं आता, उनको दिखाना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता, उनको जताना नहीं आता। ऐसी कोई एनर्जी ये निकल कर आ रही है यहाँ पर। हाँ, आपकी जो पर्सन है आज के दिन में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान जो आपकी एक बार मीठा बोलने पर पिघल जाता है, आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको चाहता नहीं है। यहाँ पर किसी के शब्द आ रहे हैं, ये मतलब लिटरली ये शब्द चैनल हो रहे हैं, जैसे कोई आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एक बार बात करने से मैं हमेशा पिघल जाता हूँ या पिघल जाती हूँ। आपकी एक बार कुछ कहने से मैं सब कुछ भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। आपकी एक बार बात कर लेने से कोई एक बार कह रहा है कि तुम एक बार आवाज़ लगाते हो, तुम एक बार अपने पास बुलाते हो, मैं सब छोड़कर चला आता हूँ या चली आती हूँ। एंड उसके बाद भी तुम्हें वो सब दिखाई नहीं दिया, या फिर वो सब तुमने नहीं देखा, तुमने हमेशा वो देखा। मतलब कोई शिकायत भी कर रहा है आई थिंक कि तुमने हमेशा वो देखा जो तुम देखना चाहते थे, तुमने वो देखने की कभी कोशिश नहीं की जो मतलब तुमने वो महसूस करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर शायद तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं समझ पाए हो। कुछ ऐसा भी कोई इंसान कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं तुम्हें समझा नहीं पाया हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कोई आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये मैसेज जिसके लिए भी है वो उस तक पहुंच जाएगा, मतलब वो इस मैसेज को ले सकता है। ठीक है, आपका जो पर्सन है ना वो ये बोल रहा है कि
मतलब यहाँ पर कोई मतलब लिटरली ना किसी के दिमाग में इस तरह की चीजें चल रही थी आज के दिन में। आपसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमेशा चीजों को अपने नजरिए से सोचा है, अपनी नजरिए से देखा है। जो चीज आपने माननी थी सच, आपने उसको सच माना है। जो चीज आपको माननी थी झूठ, उसको आपने झूठ माना है। ठीक है, मतलब आपके जो पर्सन है वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सच और झूठ जो है वो तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग रहा है, मेरी हरकतों के अकॉर्डिंग नहीं रहा है। क्योंकि अगर मेरी हरकतों के अकॉर्डिंग रहा होता तो तुम्हें फर्क करना आ गया होता कि क्या सच है और क्या झूठ है। या कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा मतलब उदास था कि वो कभी आपके रिलेशनशिप में रहकर आपको ये एहसास ही नहीं करा पाया कि वो आपको कितना चाहता है, लेकिन आपको कभी वो समझा ही नहीं पाया है। ठीक है, कि वो आपको कितना चाहता है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये भी कहने की कोशिश करे, तुम्हें लगता है टुकड़ों में तुम टूटे हो, मुझसे ज्यादा टुकड़े तुम्हारे हो नहीं सकते। ठीक है, मैं इतनी जगह से टूटा हूँ या टूटी हुई हूँ। मतलब कोई आपको ये भी कंप्लेन कर रहा है कि आपको ऐसा लगता है, आपने किसी ने आज के दिन में कहा हो सकता है अपने पार्टनर से कि मैं तुमने मुझे तोड़ दिया है, समथिंग लाइक कुछ ऐसा आपने बोला हो सकता है कि मुझे टुकड़े नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपके जो पर्सन है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं टूटे हैं, आपने मुझे, आप जानते नहीं हैं आप नहीं टूटे हैं, लेकिन मैं टुकड़ों में टूटा हुआ हूँ। शायद मैंने अपनी कल की रीडिंग में भी ये चीज़ गाइड की थी, उसी तरीके का मैसेज है ये कि जो इंसान साइलेंट होता है ना, या जो इंसान खामोश ज़्यादा होता है, बोलता कम है, जताता कम है, बताता कम है फीलिंग्स को, अक्सर करके खामोशी जो है उसी को सबसे ज़्यादा चुभती है और सबसे ज़्यादा वही टूटता है। इसलिए तो परमात्मा, आप कहते हो परमात्मा ने मुझे तोड़ा, परमात्मा आपको तोड़ती है क्योंकि उनको पता है कि ये झेल जाएगा, सामने वाला नहीं झेल पाएगा, आपका पार्टनर नहीं झेल पाएगा। कोई ना कोई गलत हरकत कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, आप नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से जब भी ऐसा मतलब सीन आता है ब्रेकअप का, तो हमेशा देखना वो टूटता है जो सहन शक्ति जिसमें अधिक होती है। ठीक है, आपके पार्टनर में शायद उतनी सहन शक्ति नहीं होगी, इसी वजह से परमात्मा ने वो चांस या वो रिश्ते को टूटने का कारण आपके पार्टनर के हिस्से में नहीं डाला है। ठीक है, कोई ना भरी आंखों से आपसे ये कहना चाहता है कि तुम इतने ही समझदार होते ना तो तुम समझ गए होते मुझे। कोई कंप्लेन कर रहा है आपसे, कोई शिकायत कर रहा है, या फिर कोई इस तरीके की चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। मतलब वो कोई इंसान ना आपको बड़ा, आपसे बड़ा गुस्सा है और वो ये कह रहा है कि इतने लंबे रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप जो भी रहा हो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, लंबा रहा है रिलेशनशिप। तो आदमी या जो भी इंसान है वो ये कहने की कोशिश करे कि आप रिलेशनशिप में अगर शुरुआत से लेकर अभी तक चीज़ों को देखें, तो आप देखिए कि आपने क्या पाया। ठीक है, या फिर आपने कनेक्शन में क्या क्या समझा। ठीक है, इस इंसान को आपने क्या समझा, आप क्या समझ क्या रहे थे आप इस इंसान को। ठीक है, मैंने आपको भी शायद ये कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है वो आपको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ख़त्म हो जाए, या फिर आज आज ब्रेकअप हो गया तो आज फीलिंग्स जाग गई, आज फीलिंग्स खत्म हो गई, कल पैचअप हो गया तो कल फीलिंग्स जाग जाएंगी। ठीक है, ब्रेकअप और पैचअप ये आपके मुंह से बोली हुई बातें होती हैं। आप फिजिकल तौर पे किसी व्यक्ति के साथ दूर हो सकते हैं, पर अगर आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं उस व्यक्ति के साथ और कोई इंसान आपको छोड़कर जा रहा है या किसी मजबूरी बस आपसे दूर हो रहा है, या फिर वो आपसे लिटरली उस समय पर भाग भी गया, ठीक है मान लो उसकी और आपकी झगड़े हो गए और ईगो में भी भाग गया, तो भी फीलिंग्स तो तब भी खत्म नहीं हुई थी। जिस दिन उसका गुस्सा शांत होगा, ईगो शांत होगा, उस दिन उसको रियलाइज होगा कि आपसे भागने के बाद उसने अपना नुकसान खुद ही किया है, यानी कि उसके लिए उतना बड़ा लॉस होगा जितना बड़ा आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो वो कुछ इसी तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इस इंसान को ना शायद शिकायत है आपसे कि आप उस पर्सन को समझे नहीं हो। ठीक है, मतलब ये कोई है यहाँ पर जिसको बहुत ज़्यादा डाउट किया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा यू नो शक की नज़रों से देखा गया है। ठीक है, उसके प्यार को नहीं, उसके उन चीज़ों को देखा गया है। ठीक है, मतलब इंसान कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने इस पर्सन के प्यार को कभी महसूस ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब कोई एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके,
हाँ, ये पर्सन ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मल्टीपल टाइम्स का मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर, जिनके पार्टनर जेन्युइन थे, उनकी तरफ से ये मैसेज कई बार आता है कि जितना आपके सामने झुके हैं ना, दुनिया में किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुके, जितनी आपकी बातें सुनी है उतनी दुनिया में किसी की बातें नहीं सुनी है। ये भी मल्टीपल टाइम्स निकल कर आता है मैसेज जो आज निकला है, कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके सामने बहुत झुके हैं, आपकी बहुत उल्टी सीधी बातों को उन्होंने सुना है। इतनी बातों को ना तो वो कभी किसी की सुनते हैं, ना ही किसी के सामने इतना झुकते हैं। ओके, तो आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी, आपने वो सारी चीज़ें नोटिस नहीं की। कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने हमेशा वो देखा, वो सोचा जो आप सोचना चाहते थे, जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, और दुनिया की बातें जो कनेक्शन में थी और चीज़ें जो मैं कर रहा था उन पर आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया, उनके बारे में आपने नहीं सोचा। ओके, कोई यहाँ पर पता है शिव शक्ति का मैसेज दे रहा है गाइस, ठीक है। आपने आप में से कुछ लोग आज लड़कर आए हैं, झगड़ा करके आए हैं 100%, ठीक है। यहाँ पर ना शिव शक्ति जैसे मुझे लग रहा है, जैसे आपके जो पर्सन ना वो ये बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने आपने अपने आप को शक्ति बताया है, आई डोंट नो, या फिर आपने कभी बोला हो सकता है, जो भी है। बट यहाँ पर कोई आपको उधर उनका भी एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर शक्ति ने तपस्या की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी फील हुई है, तो शायद वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर शक्ति ने तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, तो ऐसा नहीं है कि शिव का इंतज़ार नहीं था। उन्होंने कई बार उनसे कहा कि आप मुझसे दूर रहें, मैं आपको नहीं जानता। मतलब कहीं ना कहीं ये इसी तरीके का मैसेज आपका पार्टनर देने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक शिव शक्ति का एग्जाम्पल वो देने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर वो शिव को कहीं ना कहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं आपके वर्सन। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक इंसान है जो आपने कभी इस पर्सन से ऐसा कहा है, या फिर आज ही शायद कहकर आए हो, लड़कर आए हो, आई डोंट नो, कि तुम कमिटमेंट नहीं देते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो शिव शक्ति का शायद आपने कोई एग्जाम्पल दिया, पता नहीं आपके पार्टनर वहां से कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप शिव शक्ति को भी देखेंगे तो सिर्फ शक्ति की तपस्या नहीं थी, शिव जी का इंतजार भी था। तो फीलिंग्स तो उनके अंदर भी थी, बस उन्होंने शो नहीं की बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। जब तक नहीं की, जब तक उनको फुल ऑन एक्सेप्टेंस में वो नहीं आए, जब तक वो मान नहीं गए उस चीज़ के लिए, जब तक वो 100% श्योर नहीं हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो चाहते नहीं थे या फिर वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे उस दिन का, ठीक है ना। तो मतलब आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी रिश्ता एक तरफा बनता ही नहीं है, हमेशा रिश्ते दो तरफा ही बनते हैं। आप ऐसे ही कनेक्शन में अकेले नहीं चले आए थे और अकेले ही आप इस पर्सन को इतना नहीं चाह रहे थे। इनका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ तो किया होगा, तब तो आपने इस पर्सन को चाहा, इस पर्सन को यू नो इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आप अकेले कर रहे थे, तो आप उस व्यक्ति को कभी नहीं चाह सकते जो आपके लिए कुछ ना करे। इस पर्सन ने कुछ तो आपके लिए किया होगा, तब आपने इस पर्सन को लाइक किया, इस पर्सन को चाहा, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी और लगातार मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, ठीक है। और किसी का शिव शक्ति का भी एग्जाम्पल यहाँ पर आई थिंक लिया, जहाँ पे एंजल्स की एनर्जी भी है। कोई आज के दिन में आई थिंक कोई पार्टनर था जो काफ़ी दुखी था, जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर प्यार होता है तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, अगर दो लोग कनेक्शन में आए हैं तो वो कई बार दो तरफा भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ने दिखा दिया, बता दिया दुनिया को कि मैं मुझे तकलीफ मिली है तो वही सही है। हो सकता है जो साइलेंट हो उसको और ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, क्योंकि वो सिचुएशन में नहीं है। अगर वो कहेगा भी किसी से कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कोई इसका भरोसा भी नहीं करेगा और दुनिया उस पर हंसेगी। और मतलब कुछ ऐसा आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं थे इस कनेक्शन में, मैं भी था या मैं भी थी। ओके, आई डोंट नो, आज तो अलग ही लेवल के मैसेजेस आए हैं। चलिए कार्ड्स से बताती हूँ मैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
ओके गाइस, तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके जो पर्सन है वो ना थर्ड पार्टी को लेकर बड़े परेशान है। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई है गाइज, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के पास गए हैं, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया है इन्होंने कनेक्शन में, या फिर किसी और ने इनकी लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया, इनकी फैमिली ने इन्वॉल्व कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी बहुत दुखद नज़र आ रही थी। यहाँ पे 10 ऑफ शॉर्ट्स है। शादी को लेकर इस पर्सन के दिमाग में ना बड़ा उलझन है। देखिए, या दो तरीके से मैसेज आ रहा है, या तो इस पर्सन की मैरिज फिक्स हो रही है, कहीं पर इसकी शादी हो रही है और ये शादी करना नहीं चाहता है या नहीं करना चाहती। मैंने आपको बोला ना कि आपका जब ईगो मेल्ट होता है, या फिर आपको जब ये रियलाइज़ होता है कि क्या कर रहा था मैं, कई बार ना कुछ डिसीजंस आप लोग जानबूझकर इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो आप लेना चाहते हो। आप लोग डिसीजंस इसीलिए भी ले लेते हो क्योंकि आपके अंदर ईगो बढ़ जाता है या गुस्सा बढ़ जाता है। तो आप कहते हो कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। माफ़ तो आप 100 बार करना चाहते हो सामने वाले को, या फिर आपके अंदर ईगो बढ़ जाता है कि मैं उसे दिखाऊंगा या दिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता। तो कुछ भी शो करने के लिए, कोई भी गुस्सा दिखाने के लिए पल भर की एनर्जी होती है। वो समय आप डिसीजन तो ले लेते हो, लेकिन उसके बाद उनके रिजल्ट्स जब आना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो रिजल्ट्स भी तो आप ही के हुए। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आपकी फीलिंग्स को ख़त्म कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आपके अंदर बहुत ईगो है, ये चीज़ें आपके फीलिंग्स को ख़त्म नहीं करती हैं। हाँ, कहाँ आप डिसीजन ले लीजिए, आप बहुत ईगो बढ़ा लीजिए। जिस दिन आपका ईगो टूटा, जिस दिन आपका गुस्सा ख़त्म हुआ, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो दबा दी थी आपने, सप्रेस्ड इमोशंस, वो दोबारा सरफेस आएंगे। एक व्यक्ति तब तक मूव ऑन नहीं कर सकता जब तक कि वो हील ना हो ले खुद से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग आते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हील करता है उनके पुराने पास्ट कनेक्शंस के लिए, कुछ लोगों को हील करता है उनको नए कनेक्शंस देने के लिए, ठीक है। लेकिन परमात्मा भी तब तक आपके द्वार नहीं खोलते जब तक आपको प्रॉपर हीलिंग ना मिल जाए या प्रॉपर आपको हील ना कर दें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं बन रहा, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो आप चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरीके से पहले हील कर दें। तो बिना हीलिंग के आपको ऐसा लगता है कि आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप फिर से एक तलाश में होते हैं कि मेरे अंदर का जो एक खालीपन है उसको कोई दूसरा भर दे, ठीक है। तो अगेन एक यहाँ पर एनर्जी होती है कि जब दूसरा आकर उस चीज़ को भरेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा आपकी लाइफ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, और उसके बाद फिर से वही एक्सपेक्टेशंस, वही सारी चीज़ें जो पहले हुई थी, ठीक है। तो अगर आप अपनी चीज़ों को खुद से हील करते हैं, सेल्फ लव से भर लेते हैं, तो आप एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं रिलीज कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति को खुश रहना आता है। तो आप दूसरे व्यक्ति को, जिसके साथ भी आप कनेक्शन में जाते हैं, उसके साथ जब चीज़ें आपके सामने आई तो प्रोजेक्शन में ये कभी दिखाई नहीं देगा कि खालीपन है, ठीक है। आप ऑलरेडी पहले से भरे हुए होंगे तो आपको बाहर से बहुत सारा रिसीव करने को मिलेगा, ठीक है। अंदर लैक नहीं है तो बाहर लैक नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वही आपके जो पर्सन है ना, ये मूव ऑन करके नहीं गए थे। ये इंसान आपके साथ या तो गुस्से में गए थे, या घमंड में गए थे, या फैमिली प्रेशर में गए थे, या फिर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको जाना है क्योंकि मैरिज की भी एनर्जी आ रही है ये। लेकिन ये इस पर्सन की खुशी नहीं है, इसके अंदर आज भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, और ये इस पर्सन के अंदर कोई हीलिंग नहीं है। देखिए, आप 2 ही चीज़ों से मूव ऑन कर सकते हैं, या तो आप अच्छी खासी हीलिंग कर लें, ठीक है, या फिर कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको जगह पर भर दे, ठीक है। लेकिन फिर से कोई इंसान अगर आपको भरेगा तो फिर आपकी चाबी उस व्यक्ति के हाथ में होगी कि जिस दिन वो आपसे दूर हुआ या जिस दिन उसको थोड़ी सी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई, आप फिर से टूटेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और के प्यार से खुद को भरते हैं तो आपके टूटने के चांसेस होते हैं अगर वो जाता है तो। यहाँ पर यही एनर्जी, आपके पर्सन को कोई हीलिंग नहीं थी तो आपसे तो मूव ऑन ये करियर नहीं थे। अब इस पर्सन को कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी जगह इस पर्सन की लाइफ में भर दे तो ये मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग मूव ऑन कर जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी इंसान आया होता है वो आपकी जगह को फिल कर देता है। लेकिन कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, वो जस्ट पूरी जिंदगी को काटते हैं समझौते के नाम पे कि मुझे बंध गया हूँ तो करना ही है। समझौते के नाम पर पूरी जिंदगी को काटते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनको प्यार नहीं होता है। वो एक डिफरेंट एनर्जी है जो उनको लगता है कि लव इज लाइक कुछ भी है, ठीक है, किसी से भी हो जाता है, ऐसा कतई नहीं होता है। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर आई है। 10 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है या तो मैरिज के चांसेस हो रहे हैं, पर्सन रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं आज के दिन में, ठीक है। और आपने भी यहाँ से शायद कह दिया कि तुम ना कुछ नहीं करते हो, तुमने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है, मतलब तुमने कभी रिश्ते को क्लियर नहीं समझा है। तो जैसे कोई पर्सन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि
लव सिर्फ आपका नहीं है, लव उसका भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप उसके साथ कनेक्शन में थे, ऐसा वैसा, मतलब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, भाई बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कौन है जो लड़ भिड़ कर आया है आज, इतना गजब का लड़कर आया है, ठीक है। किसी को मैसेज सुनने की ज़रूरत थी, या किसी को परमात्मा शायद गाइड करना चाहते थे कि वो इस लेवल से ब्लेमिंग एनर्जी में ना आए, क्योंकि ना आप लोग जब ब्लेमिंग एनर्जी क्रिएट करते हो तो आप बहुत नकारात्मकता से भर जाते हो, और आपके ऊपर भी नकारात्मकता या नेगेटिविटी के अटैक होने लगते हैं। किसी को एंजाइटी अटैक, किसी को पैनिक अटैक, ठीक है। तो इसका कारण भी ये है कि आपके हिसाब से काम नहीं हुआ, या फिर आपकी उम्मीद सामने वाले ने तोड़ी जिससे आप भरे हुए थे, ठीक है। इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को खुद से भर लो भाई, जो सामने वाला आएगा वो भी आपको बहुत देगा, क्योंकि अंदर लैक नहीं है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, 2 ऑफ शॉर्ट्स विथ 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी की एनर्जी है गाइस, या तो आ रही है फैमिली लेकर आ रही है, या फिर ऑलरेडी पर्सन है थर्ड पर्सन के साथ, ओके, ठीक है। अब ये पर्सन की एनर्जी है कि आपको भी नहीं खोना चाहते, अब दो लोग तो साथ में चल नहीं सकते किसी व्यक्ति के साथ, तो ये पर्सन की स्थिति ये हो चुकी है स्टक। अब आप ये सोचिए कि इन्होंने या तो कदम डाल दिया या कदम डालने वाले हैं ऐसी किसी सिचुएशन में, तो ये पर्सन उस चीज़ के साथ डील करेंगे तो करेंगे कैसे। लाइफ टाइम समझौता करना बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पार्टनर केज में बंद हो जाते हैं, ठीक है। आप तो अभी फिर भी फ्री घूम रहे हो, आपको जब तक आपके स्तर का पार्टनर नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी वाइब्रेशन मैच करने वाला पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप फिर भी रुके रहोगे। लेकिन इस पर्सन का क्या होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं, कुछ कहना चाहते हो तो आपसे। ये पर्सन आपने इस पर्सन को डिसेप्टिव बोला है, या फिर ऐसा बोला है कि आपके अंदर डिसेप्शन है, आप डिसेप्टिव एनर्जीज में रहते हो, ठीक है। आप ऐसे हो, आपने हमेशा झूठ बोला है, फॉल्स मास्क लगाया है, ये डेफिनेटली आपने इस पर्सन को यही चीज़ें बोली हैं, ये आज उसी चीज़ को बोल रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने मुझे डिसेप्शन बताया, मतलब तुमने मुझे डिसेप्टिव एनर्जीज में बताया, जबकि मेरे अंदर तुमको लेकर पैशनेट एनर्जीज हैं। देखो यहाँ पर कार्ड है पैशन का, और दूसरा कार्ड है डिसेप्शन का। तो जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमेशा से आपके लिए पैशनेट थे, आपको हमेशा डिसेप्टिव नजर आए हैं, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए उतने इंपॉर्टेंट हो जितने वो खुद अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हमेशा डिसेप्टिव नजर आया, आपको हमेशा धोखेबाज नजर आया, आपको हमेशा चीटर नजर आए हैं, ठीक है। इस पर्सन को दिक्कत है इस बात से जो आपने इस पर्सन को बोल दी है। मुझे कमेंट सेक्शन बताना भाई कौन है जो लड़कर आया था आज रीडिंग देखने। LPORXYT47 नंबर है, ठीक है गाइस। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।